नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम यहां पर बात करेंगे सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से निकल करके हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने पर किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देश और दुनिया में क्या कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आता है और हमारी सोच किस तरह से बदलते हुए नजर आएगी, हमारे दैनिक जीवन में क्या कुछ चीजें हो सकती हैं, सारी जानकारी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्यदेव का राशि परिवर्तन और सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव लेकर के आता है। देखिए, सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की किरणें हमें राहत भी देती है और हमें जलाती भी है, हमें तपाती भी है और हमें सुकून भी देती है। इसी वजह से सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे दैनिक जीवन पर पड़ता है। और जैसे कि अगर आप सभी को कहीं बाहर जाना है और बाहर बहुत तेज तपती धूप है, स्किन बर्न हो सकती है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं, थोड़ा रुक करके जाते हैं। इट मीन्स कि सूर्यदेव का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हम अपने कामों को भी शिफ्ट कर देते हैं सूर्यदेव के प्रभाव के हिसाब से। इसी वजह से आप सभी के जीवन में जब भी कोई नक्षत्र परिवर्तन होता है तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। 27 सितंबर 2024 मध्य रात्रि का समय रहेगा और सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। मध्य रात्रि में सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन करना और हस्त नक्षत्र में प्रवेश करना, हस्त नक्षत्र के पहले चरण में प्रवेश करना एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत समय यहां पर बनता है। केतु भी यहां पर हस्त नक्षत्र के पहले ही चरण में प्रवेश कर रहा है और ऐसे में कई सालों के बाद एक ऐसा योग बना है जहां पर सूर्यदेव और केतु कन्या राशि में हस्त नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करेंगे। यहां पर हस्त नक्षत्र का पहला चरण जो है ये 27 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक रहेगा। 30 सितंबर को सूर्यदेव हस्त नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। केतु और सूर्यदेव एक ही नक्षत्र में तो है ही हैं, बट एक ही नक्षत्र के एक ही समान चरण पे समान डिग्री पर भी रहेंगे। 27, 28 और 29 के आसपास का समय रहेगा। ये 3 दिन देश और दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद ही हमें सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलेगा और राहु का प्रभाव भी और ज़्यादा प्रबल होता हुआ देखने को मिलेगा। इस वजह से ये समय जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय बन जाता है। अब इस समय को लेकर के कई सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर देखी जाती हैं। क्या कुछ घटनाक्रम यहाँ पर बनेगा और कैसे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, इसे समझने का प्रयास करिए। हस्त नक्षत्र में सूर्यदेव का आना और शुरुआती दिनों में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत का जो समय रहता है ये आप कह सकते हैं कि टेक्निकल चीज़ों में खराबी आना या टेक्निकल चीज़ों की वजह से किसी तरह की परेशानियों का होना, इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलते हैं। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में किसी तरह का कोई धमाका होना, कोई विस्फोट होना, जैसे मोबाइल विस्फोट हो गया, और या फिर किसी केमिकल फैक्ट्री या टेक्निकल फैक्ट्री में किसी तरह का कोई धमाका होना, इस तरह के भी योग देखे जा सकते हैं। और ट्रेन से संबंधित कोई दुर्घटना होना या रेलवे पटरियों पर आजकल जिस तरह की चीज़ें हो रही है वो और ज़्यादा बड़े लेवल पे होना, तो ये भी इस समय के दौरान में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल है। शुरुआत के 3 दिन 27, 28, 29 ये जो 3 दिन रहेंगे ये इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन बन जाते हैं। इस समय के दौरान में कहा जाता है कि आसानी से किसी के ऊपर विश्वास मत करिए। ये समय जो है किसी के ऊपर विश्वास करने पर नुकसान दिलाता ही दिलाता है। इसीलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पर्सनल जीवन में भी अपने दुश्मनों की संख्या कम करिए और अननेसेसरी किसी पर विश्वास मत करिए। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, नहीं तो दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको नुकसान देखने को मिलेगा। खासकर वर्क प्लेस पर आपके करीबी, आपके कलीग्स, आपके भरोसेमंद लोग, आपके सहयोगी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वो समय होता है जहां पर लोग गलत चीज़ों की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं।
जैसे कि किसी तरह की बैड हैबिट्स हो गया, ड्रिंक करना, स्मोक करना या किसी तरह की गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, तो वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये समय गलत तरीके की गतिविधियों को बढ़ाने का समय होता है। ड्रग्स के कोई केसेस आपको इस समय के दौरान में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, इस तरह की योग बनते हैं। इस वजह से इस समय में बहुत सारी चीज़ों में नकारात्मकता दिखाई देती है और थोड़ा सा नकारात्मकता से अपने आप को बचा करके चलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो समय रहता है जहां पर पॉलिटिकल बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक होते हैं या पॉलिटिक्स में एक अविश्वास की भावना फैलती है, अविश्वास की भावना पनपती है। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। इसी वजह से हस्त नक्षत्र में पहला चरण जो रहेगा ये थोड़ा सा संभल कर चलने वाला चरण रहेगा। इस समय के दौरान में अगर आपने किसी भी तरह की जल्दबाजी करी या किसी भी तरह की गलत गतिविधि में अपने आप को इन्वॉल्व किया तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण के बारे में। दूसरे चरण में जैसे ही सूर्यदेव प्रवेश करेंगे 30 सितंबर से लेकर के आगे तक का जो समय रहेगा, 2 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा, ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा, क्योंकि इसी समय में सूर्य ग्रहण भी लगेगा। जब सूर्यदेव द्वितीय चरण में दूसरे फेज में रहेंगे तभी सूर्य ग्रहण की इक्वेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब देखिए दूसरा चरण जो है वो क्या कुछ लेकर के आता है, इसको समझते हैं। दूसरा चरण आपके दिमाग की भावनाओं को अट्रैक्ट करता है, आपके दिमाग की गतिविधियों को अट्रैक्ट करता है, आपकी सोच को बांध करके रखने की कोशिश करता है और आपका फिजिकल एट्रीब्यूट कैसा रहता है इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो ये स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा प्रभाव देखता हुआ नजर आता है। इट मीन्स कि ये वो समय रहेगा जहां पर कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाए जिसमें जान की हानि हो, तो वहां पर जरूर इस तरह के समय को देखा जाता है। देखिए जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये वो समय है जो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिविटी दर्शाता है और स्वास्थ्य में नेगेटिविटी का मतलब है कि डेफिनेटली किसी तरह की हादसा होना और किसी तरह के लोगों की जान का जाना, तो इस तरह के इक्वेशंस इस समय में ज़रूर देखे जाते हैं। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये वो समय रहता है जहां पर आप सभी को, जैसे मैंने पहले वाले में कहा था, नशे की लत से बचना है, उसी में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कि आप सभी को अपनी सेहत को लेकर के भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये वो समय है जो आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है, आपकी मानसिक और साइकोलॉजिकल इश्यूज पर काम करता है। इस वजह से इस समय में अगर आपको किसी भी तरह की कोई डिजीज आती है, कोई बीमारियां आती है, कोई परेशानियां आती हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय जो है ये सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां देता ही देता है। इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। इसके अलावा ये वो समय रहेगा जहाँ पर बीमारियों के टेंडेंसीज देश और दुनिया में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ बीमारियों के केसेस इस समय के दौरान में थोड़े से हाईलाइट हो सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा किसी तरह के घोटालों का सामने आना या किसी तरह की कोई किडनैपिंग, किसी तरह की कोई फिरौती या कोई जैसे कोई बैंक को लूट लेना, इस तरह के भी केसेस इस समय के दौरान में ज़रूर बनते हैं। ये वो समय है जहाँ पर फिजिकली अपने आप को फिट रखना, मानसिक तरह से अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखी तो फिर परेशानियाँ बढ़ती है और नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। सूर्य ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण के प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये समय थोड़ा सा सचेत रहकर आगे बढ़ने का समय है। इसके बाद सूर्यदेव जब तृतीय चरण में, तीसरे फेज में जब प्रवेश करेंगे तब क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलेगा, इसको समझते हैं। देखिए सूर्यदेव का तीसरा चरण जो रहेगा ये रिकवरी पीरियड कहलाता है। पहले और दूसरे चरण में जो परेशानियां देखने को मिली, ये परेशानियों में रिकवरी यहाँ पर तीसरे चरण में देखने को मिलती है, जो आपको 3 अक्टूबर से लेकर के 6 अक्टूबर के बीच का समय रहेगा। इस समय के दौरान में आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, आप अपनी गलतियों में पछतावा लेकर के आ सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत की सांस जरूर देखने को मिलती है। तीसरा चरण जो रहता है ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने का काम करता है, रिश्तों को बनाने का काम करता है और इस समय के दौरान में आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस रख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है।
यहाँ पर अपोजिट सेक्स के साथ एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपोजिट सेक्स के साथ अगर आप रिलेशनशिप मेंटेन करके चलेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। इसी के साथ साथ देखा जाए तो इस फेज में लर्निंग के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए, अपनी एजुकेशन में कुछ नया करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई देता है। इस वजह से इस समय के दौरान में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अंतिम फेज की यहाँ पर बात करें तो सूर्यदेव जैसे ही चौथे चरण में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर चौथा चरण जो है ये मेहनत का चरण है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही आपको अच्छे परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सोशलिज्म में अपने आप को एक्टिवेट करने का समय है, नए लोगों के बीच में अपने आप को सम्मिलित करने का समय है और साथ ही साथ इस समय के दौरान में अपना स्तर ऊंचा उठाने का समय है, एक अच्छी रेपुटेशन गेन करने का समय है, अपने आप को पॉजिटिवली आगे बढ़ाने का समय है। और इस समय के दौरान में आप अपने आप को नए लोगों के साथ संपर्क में इन्वॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ इस समय के दौरान में आपकी रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। 7 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए और इस समय के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव समय रहेगा। नवरात्रि का भी समय रहेगा। इस समय के दौरान में नवरात्रि भी कहीं ना कहीं हम सभी को एक आशीर्वाद देते हुए नजर आएगी और नवरात्रि में भी इस तरह का सूर्यदेव का चरण हम सभी के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर के आता है, पॉजिटिविटी लेकर के आता है। इस वजह से ये समय जो रहेगा ये देश और दुनिया में चीज़ों को बनाने का समय रहेगा, चीज़ों को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने का समय रहेगा और डेफिनेटली किसी को भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर अब अगर नेगेटिव चीज़ों की बात कर ली जाए कि कुछ नेगेटिविटी कहाँ किस तरह के एक्सपीरियंस को और एनवायरनमेंट को देखने पर मिल सकती है, तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ये क्लियर है कि सूर्य ग्रहण के दौरान में मास कैलकुलेशन में नुकसान हो सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। अब जितना मेरा कैलकुलेशन है उसमें मास नुकसान की अगर मैं बात करूं तो वो या तो ड्यूरिंग द ग्रहण, मतलब कि जो सेकेंड फेज ऑफ द ग्रहण रहेगा इस समय देखने को मिल सकता है, और या फिर लास्ट फेज ऑफ द ग्रहण, मतलब कि ग्रहण के कुछ दिनों के बाद कोई घटना देखने को मिल सकती है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। पानी से संबंधित परेशानियां, किसी तरह का कोई डैम से रिलेटेड कोई दिक्कत, मतलब कि बांध का टूटना और बहुत सारे लोगों को परेशानी होना, या पानी के आसपास के एरिया में मास कैलकुलेशन में कोई नुकसान होना, केमिकल फैक्ट्री के आसपास कोई दिक्कत, कोई परेशानी होना और लोगों को नुकसान होना, इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा देखने को बनते हैं। इस वजह से बड़ी विस्फोटक घटना तो डेफिनेटली हो सकती है एंड यहीं पर समझदारी अगर रखी जाए तो चीज़ों को बचाया जा सकता है, चीज़ों को स्टेबल किया जा सकता है। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप सभी अपने जीवन में 3 चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। पहली चीज़, नशे से संबंधित हर चीज़ से दूर हो जाइए इस समय में, क्योंकि ये समय में अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो फिर दूर हटना आसान नहीं होगा। दूसरी चीज़, दूसरों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना छोड़ दीजिए। अपने आसपास के लोगों से बच के चलिए, नुकसान हो सकता है, लोग आपका फायदा उठा सकते हैं और आपको परेशानी हो सकती है। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, इस समय में अपनी सेहत को लेकर के हर तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर अगर आप सेहत को लेकर के ध्यान रखेंगे तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे तो डेफिनेटली आप सभी के बीच में मेल जोल भी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। सो ओवरऑल सूर्यदेव का जो नक्षत्र परिवर्तन रहेगा यह आप सभी के जीवन में इस तरह से प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। एक और चीज कही जाती है कि सूर्यदेव का हस्त नक्षत्र में प्रवेश करना बारिश के लिए विदाई का काम करता है। विदाई का काम मतलब कि बारिश यहां पर धीरे धीरे थमते हुए नजर आएगी, धीरे धीरे रुकते हुए नजर आएगी। जब भी कोई दिया बुझता है तो बुझने से पहले जोर से एक बार अपनी आग को जो है प्रज्वलित करता है, जोर से फड़फड़ाता है। उसी तरह से बारिश भी जाने से पहले कुछ जगहों पर बरसते हुए और फिर विदा लेते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इस वजह से बारिश की जो मेन क्रिटिकल परेशानियां थी वो हो चुकी हैं। धीरे धीरे बारिश थमते हुए नजर आएगी और अपना अंतिम रूप लेते हुए नजर आएगी एंड हस्त नक्षत्र खत्म होते होते बारिश भी आप सभी को बाय बाय करते हुए नजर आएगी। और इसके बाद बहुत जल्दी आप देखिएगा सर्दियां जोर पकड़ते हुए नजर आएगी। सर्दियों के ऊपर हम बात करेंगे एक दूसरे वीडियो में कि 2024 का ये विंटर सीजन कैसा जाने वाला है और कहां कहां पर विंटर सीजन में
किसान और आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में मैं जल्दी अपडेट करता हुआ नजर आऊँगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी सूर्यदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन की जानकारी को समझ चुके हैं और अपने जीवन को भी प्लान कर लीजिए कि कैसे आपको ये समय निकालना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।